जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। प्रश्न करना या सवाल उठाने का दो उदाहरण हम देते हैं। बच्चे अपने माँ बाप के सामने प्रश्न रखते हैं और छात्र अपने शिक्षकों के सामने प्रश्न रखते हैं। शिक्षक हों या माँ बाप हों, ये दोनों बच्चों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। मगर ये शिक्षक और माँ बाप ही यदि उल्टे प्रश्न करने लगें बच्चों से, तो क्या उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा? बच्चों का विकास मुझे लगता है नहीं हो सकता है। यदि शिक्षक पाठ ना पढ़ाए और उस पाठ का प्रश्न किए जाए, तो क्या बच्चे कभी जवाब दे पाएंगे? पिताजी या माता पिता जो भी हैं, वे बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना कराएं और प्रश्न करें, तुमने क्या किया जी, पढ़ा क्यों नहीं जी? तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, प्रश्न करने वाला और जवाब देने वाला, ये दोनों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास तभी होगा जब सवाल और जवाब होगा। अब वर्तमान सिनेरियो में देखिए क्या होता है। सवाल जो सत्ता में बैठे हुए हैं वे कर रहे हैं और जवाब सारी जनता और विपक्ष दे रही है। विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया गया या कमज़ोर हो गया, जो आज सवाल करना ही छोड़ दिया है या कायरता दिखा रहा है। खैर, लेकिन ये आम जनता को सोचना चाहिए कि क्या सवाल करना गलत है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी शिक्षक से सवाल करते थे, जब हम अपने छोटे थे, बच्चे थे, माता पिता से सवाल करते थे, और आज सवाल करना भूल गए। अब सवाल कम होता है और सिर्फ जवाब आता है। जो प्रश्न मैंने नहीं किया उसका जवाब आ रहा है। अब पंडित नेहरू जी मुस्लिम थे, ये मैंने नहीं पूछा, ये जवाब आ रहा है। आपने नहीं पूछा, जवाब आ रहा है कि पंडित नहीं थे, मुस्लिम थे। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सिर्फ जवाब ठेला जा रहा है, और वैसे जवाब ठेला जा रहा है जिसके लिए आपने प्रश्न नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा वो हवा हो गया, स्मार्ट सिटी का मुद्दा हवा हो गया। तो आप अपने प्रश्न पे अड़े रहिए। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 17 सितंबर को, जैसा कि सभी युवाओं ने घोषणा किया है, युवाओं का साथ दीजिए। बेरोजगार दिवस के रूप में, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ भाषणबाजी करती है और रोजगार मुहैया पे कराने पे बात नहीं करती। हाँ, एक और आपके दिमाग में जवाब डाला गया है बिना सवाल किए। कभी आपने सरकार से नहीं पूछा कि इतनी जनसंख्या है तो कैसे आप रोजगार दे पाइएगा? जनसंख्या को लेकर के आपने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन आपको जवाब दिया जा रहा है कि इतनी जनसंख्या को कहाँ से नौकरी दिया जाएगा। आपने कभी नहीं प्रश्न किया कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे दो, लेकिन आपको जवाब दिया जा रहा है कि इतनी जनसंख्या को सरकारी नौकरी कैसे दे दिया जाएगा। तो वैसे जवाब ठेले जा रहे हैं कि जो सवाल किया ही नहीं गया, आप उतना ही सरकारी नौकरी दीजिए कि जितना की सीट खाली हो, जितना की सीट वैकेंट हो। तो जो सीट वैकेंट है सरकारी पदों में, लगभग 37 लाख सीट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। शिक्षक, टीचर, पुलिस डिपार्टमेंट सबको मिला लें तो टोटल 37 लाख से ऊपर पद खाली है। लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी को कोई मतलब नहीं है रोजगार देने से। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि इतनी जनसंख्या है तो हम कैसे नौकरी देंगे? तो भैया, जनसंख्या कभी भी अभिशाप नहीं हो सकता है। आप इसका उदाहरण अपने घर से देखिए कि आप भाई में अकेले हैं या 2 हैं या 3 हैं। तो जो अकेला है ना, उसको लगता होगा कभी कभी कि नहीं, हम 2 भाई होते तो एक आदमी व्यापार कर लेता, एक आदमी नौकरी कर लेता, एक आदमी खेती कर लेता।
उससे जा कर के पूछिए जिसकी घर में कम जनसंख्या है, उसको लगता होगा कि जनसंख्या और रहता। तो सबसे बड़ी चीज़ है जनसंख्या अभिशाप उस रूप में है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जनसंख्या कभी भी किसी सरकार के लिए बोझ नहीं बन सकती है। जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के लिए बोझ बन सकती है, लेकिन किसी सत्ताधारी में सरकार के लिए जनसंख्या बोझ नहीं बन सकती है, ये हमेशा याद रखिए। और दूसरी बात, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन पर अमीर ज़्यादा लोग बोझ बनते हैं, गरीब लोग तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। तो अमीर लोग संसाधनों का दोहन ज़्यादा करते हैं गरीब लोगों के अपेक्षा। और बोझ की बात, तो गरीबों को दे क्या देती है सरकार? ये तो गरीब है बेचारे, मजबूर हैं, जिसको 5 किलो अनाज भी मिलता है तो झोली लेकर चले जाते हैं, वो मजबूर हैं, उस 5 केजी से उनका कुछ नहीं होना। सबसे बड़ा चीज़ है रोजगार। आप रोजगार दीजिए लोगों को, 5 केजी अनाज से कुछ नहीं होना है, लोगों को रोजगार दीजिए। रोजगार आप उसके लिए बहुत, मसलन हम रोजगार, छोटे छोटे रोजगार बताते हैं। गरीब लोगों को पशुपालन में हम डाल सकते हैं, पशुपालन, दूध का उत्पादन। गरीब लोगों को हम जानवर खरीद के दे सकते हैं, कहें कि हाँ जी आप दूध का उत्पादन करो। तो ये चीज़ जो है, आप गैस सिलेंडर दे दिए, इससे कुछ नहीं होना है। तो है क्या चीज़ कि गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा करने का उपाय बनाइए, उसको लाचार और मजबूर बनाने से कुछ नहीं होना है। और प्रश्न करना ज़्यादा ज़रूरी है जवाब सुनने के। जवाब, हम वो जवाब क्यों सुने जिसका, जो हमने प्रश्न ही नहीं किया, जो मुद्दा ही नहीं है उसका जवाब हम क्यों सुने। तो युवा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है कि प्रश्न करते रहें।